नमस्कार, आप देख रहे हैं बयान भी, जहां राजनीति के अखाड़े से निकले तीर सीधे निशाने पर लगते हैं। और आज के देश के तीन बड़े दिग्गजों के बयानों ने सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। मोदी का केरल विजय मिशन, राहुल गांधी की राम नाम पर अटकती जुबान और राजस्थान में भजनलाल शर्मा का भ्रष्टाचारियों को आखिरी अल्टीमेटम। आइए सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं आपको आज के बयान भी। बयान नंबर 1 की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी मिशन केरल, विकास का शंखनाद। केरल का आगामी चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं, बल्कि यहां की दशा और दुर्दशा को बदलने का चुनाव है। अब तक केरल ने सिर्फ एलडीएफ और यूडीएफ का फिक्स्ड मैच देखा, जिन्होंने बारी बारी से इस महान भूमि को भ्रष्टाचार और कुशासन की आंख में झोंक दिया। जी हाँ, ये सब बातें पीएम मोदी कर रहे हैं केरल के अंदर। आपको प्रधानमंत्री का ये सीधा हमला सुनाते हैं। आने वाले चुनाव केरला की दशा और दिशा को बदलने का चुनाव है। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो आपने अब तक दो पक्ष ही देखे हैं। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है। वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया। तो पीएम मोदी का ये बयान आपने सुना होगा, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये हमला सीधे केरल के उस राजनीतिक पैटर्न पर है जहां दशकों से लेफ्ट और कांग्रेस की अदला बदली होती रही है। मोदी का ये बयान साफ संदेश है कि भाजपा अब दक्षिण में सांत्वना पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण बहुमत की लड़ाई लड़ने के लिए उतर चुके हैं। चलिए अब दूसरे बयान की रुख करेंगे, जहां पर राहुल गांधी शब्दों का जाल बुन रहे हैं या फिर राम नाम से उनको परहेज है। मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करने के लिए नया कानून लाई है। ये बीबीजी राम जी, पता नहीं क्या नाम है इसका। ये राहुल गांधी इस राम जी नाम पर अटकते हुए नजर आए, जिसे सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। आइए आपको इस बयान को सुना देते हैं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। तो राहुल गांधी का ये बयान आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो राम नाम से बसते हुए नजर आ रहे हैं। मनरेगा बचाओ मोर्चा में राहुल गांधी जिस कानून बीबीजी राम जी की धज्जियां उड़ाने आए थे, उसी का नाम भूल गए। सोशल मीडिया पर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सचमुच एक भूल थी राहुल गांधी की, या फिर राम नाम लेने से राहुल गांधी को परहेज था। वही बीजेपी ने इसे सनातन विरोध का एक नया अध्याय बताकर राहुल को बैकफुट पर भी धकेल दिया है। सवाल यहाँ पर बड़ा है कि क्या राहुल का होमवर्क कच्चा था, या फिर राजनीति के चक्कर में आकर आस्था का नाम लेना राहुल गांधी को भारी पड़ गया। चलिए अब आखिरी बयान की ओर रुख करेंगे, जहां पर भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए नजर आए। कांग्रेस राज की उमर सीट घोटाले के एक पापी को पाताल से भी ढूंढ कर लेकर आएंगे, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के सपनों को बेच दिया। उन्हें हर कीमत पर भुगतना पड़ेगा। ये शब्द है भजनलाल शर्मा के, जिन्होंने पेपर लीक मामले पर यह बयान दिया है। मेरे उस किसान की पीड़ा को नहीं जानते हैं, मेरे उस गरीब की पीड़ा को नहीं जानते हैं, जो मेरा गरीब रात के अंधेरे में मेरे विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए पड़ोस के किसी भाई से सूद पर पैसा लेकर के आता है, उसको नहीं जानते हैं। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, मैंने भोगा है, इसलिए उसके सपनों को कैसे भी रौंदा नहीं जाएगा। मेरे किसान और मजदूर के वो विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है अपने माता पिता की सेवा का, माता पिता के सहयोग करने का, उनके सपने जब रौंद जाते हैं तो उनके माता पिता भी रोते हैं और वो विद्यार्थी भी रोता है कि मेरे सपनों को किस तरह से उन्होंने कुचला है। मैंने तो खूब मेहनत की थी,
लेकिन मुझे पता नहीं था ओएमआर सीट में इतना परिवर्तन हो जाएगा। ए मेरे भाइयों, मैं आपके दुख को समझता हूं और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और मेरे को जब ये बात आती है, आपको तो आती होगी कि नहीं आती होगी, लेकिन मैं बहुत सोचता हूं और सोच करके ही मैं ये कहता हूं कि आप बयान कैसे भी देते रहिए, लेकिन जब गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा, हर कीमत पर भुगतना पड़ेगा, किसी को कोई छूट नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये बयान आपने सुना होगा। ये बयान केवल एक धमकी नहीं है, बल्कि एक एक्शन मोड का ऐलान है। जहां राजस्थान में पेपर लीक और ओमर घोटाले ने लाखों परिवारों को बर्बाद कर दिया, सीएम का ये तेवर बता रहा है कि वे पिछली सरकार के भ्रष्ट तंत्र की जड़ें खोदने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये युवाओं के लिए उम्मीद और गुनहगारों के लिए खौफ का दूसरा नाम भी हो सकता है। तो ये थे आज के वो 3 बयान भी जिन्होंने आज हेडलाइंस पर कब्जा जमाए रखा। एक तरफ मोदी का नया विकल्प और दूसरी तरफ राहुल गांधी की उलझती हुई सियासत, तीसरी तरफ राजस्थान में न्याय का संकल्प। अब फैसला जनता की अदालत में है कि किसके बयानों में आखिर कितना दम है और किसके केवल चुनावी भ्रम है। तो आज के बयानवीर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए बयानों और नए बयानवीरों के साथ, उनके पीछे की नई कहानियों के साथ। तो देखते रहिए बयानवीर। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।